कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त सी शेयरिंग लेकर आई हूँ, जो कि मैंने अपने ही कपड़ों के बचे हुए पीसेस से मैंने एक और ड्रेस अपनी बेबी का बनाया था। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको भी कुछ अगर आइडियाज़ चाहिए हों तो आप इससे ले सकें। तो ये था, फुल सूट था, वर्दा का था मेरा, और शर्ट भी मैंने खुद ही से उसको डिज़ाइन किया ऐसा, जिसके अंदर कोई ख़ास मैंने डिज़ाइनिंग नहीं की थी। बस सामने से ये एक जो पट्टी सी जा रही होती है और फुल स्लीव्स थे, और जो इसका पैच था वो नीचे घेरे और बाजुओं पे लगाया है। अच्छा, इसके बाजू अलग से नहीं थे, इसलिए इसके जो पीसेस थे वो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस बचे थे। ये फुल व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये इसके बहुत छोटे छोटे पीसेस बचे थे बाजू, क्योंकि बाजू का आपको बताया अलग कपड़ा नहीं था। और दूसरा ये था कि ये जो शलवार है वो भी मैंने ट्राउज़र नहीं बनवाया था, तो इसलिए ट्राउज़र का भी बहुत ही कम कपड़ा बचा था। अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास ये एक थोड़ा बड़ा पीस था, और बाकी सब छोटे छोटे पीस हैं। बॉर्डर का भी बहुत ही छोटा पीस है। तो मैंने इसको देखें इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये यहाँ से भी तिरछा कटिंग हुई हुई थी, और मैंने फिर इस जो प्लेन कपड़ा था उसको यहाँ पे सामने दूंगी, ये नीचे बॉर्डर आ जाएगा और इसकी साइड पे ये कलियाँ आ जाएंगी। और ये देखिए मैंने निशान लगाया यहाँ पे। अगर हमें थोड़ा सा और टाइट फील होगा तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एक और पीस लगा लेंगे। फ़िलहाल मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है, और अब इसके बाद मैं ये इसके जो पीसेस हैं वो स्टिच करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये बाजू के लिए पीस मैं अब देख रही थी कि बाजू किस तरह से बन सकता है मेरा। तो ये मैंने बाजू की कटिंग इस तरह से की। ये मेरे बस इस तरह से 2 पीस मैंने ले लिए थे, जो कि बाजुओं की साइड से निकलते हैं ना, कमीज़ की साइड, वो शलवार की साइड से, तो वो बाजू वो बनाए थे मैंने। और ये सामने कफ़ सा था, डबल लेकर मैंने इसकी कफ़ के लिए बना लिया था, और ये बीच में पीस देके इसकी बाजू बना लूँगी। अब ये देखिए यहाँ से मैं फ्रंट की पीस लगाने के लिए इसको थोड़ा सा करूँगी। ये कपड़ा जो है वो थोड़ा सा नीचे से, ताकि चौड़ा हो जाए और मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा घेरा बन जाए, तो इसलिए मैंने इसको कट करके इसके बराबर कर लिया है। और ये जो मेरे पास वाइट रेड वाला पीस है, मेरे पास इतना ही था चौड़ा, तो इसलिए मैं उसको चौड़ा मज़ीद नहीं कर सकती थी। और अब ये इसके साथ नीचे मैं ये पीस अटैच करूँगी। और इसमें आपको मैंने बताया था, अगर आपने ओवरलॉक नहीं भी करना है तो आप या तो इसको मोड़ के सी सकते हैं, तो फिर उसके लिए आपको ओवरलॉक करने की, तो अभी फ़िलहाल मैंने वैसे ही सिया, क्योंकि अभी लॉन के कपड़ों के इतने ज़्यादा धागे नहीं भी निकलते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, कलियों की मैं साइड चेक कर लूँगी। ये दोनों साइडों पे कटिंग करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी ये जो शेप बनी हुई है ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, इनके जो हेड्स ऊपर की तरफ हैं, तो आपने जो कलियाँ लगानी है उसके भी दोनों कलियों के हेड्स भी ऊपर की तरफ जा रहे हों। साइड पे मैं उसी तरह से, जिस तरह से आपको बताया था कि थोड़ा सा आप मोड़ के इस तरह से, तो आपको ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं साइड पे सारे दोनों साइडों पे उसी तरह से ये पीस जोड़ दूँगी। ये पीस जोड़ने के बाद आप फिर इसकी जो शेप आएगी उसके बाद हम देखेंगे, नापेंगे, और फिर अगर हमें मज़ीद ज़रूरत होगी तो हम उसके साइड्स पे और छोटा सा पीस अटैच कर देंगे। मैंने बताया था, मैं तो इसी तरह से छोटे छोटे पीस जोड़ के बना लेती हूँ कि कुछ ना कुछ यूज़ आ ही जाते हैं। वो कपड़े वैसे भी ज़ाया होने होते हैं, तो अगर आपकी बेबी की कोई ड्रेस बन जाए तो अच्छा लगता है, जब वो पहनती है तो बहुत आपको खुद भी खुशी होगी। और वैसे भी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि गर्मियों में बंदा ये कहता है कि ये बहुत ही हल्के फुल्के से लॉन के कपड़े ही हों। रेडीमेड जो है बंदा अवॉइड करता है। रेडीमेड के दूसरा इस तरह से गर्मियों के बनाए होते हैं, स्लीवलेस बनाए हुए होते हैं। जो स्लीवलेस होते हैं वो ये होता है कि तो पंखे में जब एसी में सोते हैं तो बच्चों को ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, और फिर दूसरा मॉस्किटोज़ का भी ख़तरा होता है, मॉस्किटोज़ भी काटने का होता है। अब ये देखिए मेरे पास ये इस तरह से फाइनल इसकी शक्ल आ गई है। आपको आई होप कि बिल्कुल सही तरह विजिबल होगा। मैंने इसको मिरर किया है, तो ये जो सामने वाला पीस है ये थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया है। तो अब मैं ये क्या करूँगी, ये जो साइड पे थोड़े से अंदर की तरफ ख़राब कटिंग थी उसको बराबर करके ये जो पीस मेरे पास है मैं इसको इसके साथ जोड़ दूँगी। इसको मैं अटैच करूँगी, इसके साथ अटैच करूँगी तो थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, और फिर मैं इसके सामने का जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम फिटिंग करके घेर कर लेंगे। दोनों साइडों पे मैंने ये पीस जोड़ना है। पीस जोड़ते हुए भी आप ध्यान रखें कि थोड़ा बहुत अगर कोई डिज़ाइन मैच हो रहा हो तो फिर उस तरह से उसी हिसाब से ही। ये देखें यहाँ पे मैं सीधा उल्टा देख के, अब ये है कि मैं ये रेड को यहाँ से जोड़ूंगी, ताकि मुझे दोनों साइडों से बराबर एक ही जगह से जहाँ पे सिलाई हो रही है दोनों बिल्कुल मुझे इक्वल पार्ट मिल जाए। ये ना कि एक में ऊपर और एक में नीचे। तो इसलिए हमने एक निशान, या तो अगर कोई इस तरह से नहीं है डिज़ाइनिंग तो आप निशान लगा कर भी
उसको सी सकते हैं। अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे ये पीस लगा लूँगी और पीस को थोड़ा सा अगर आपको छोटा बड़ा लग रहा है तो उसको बैलेंस कर लें। और फिर इसके बाद मैं इसकी दूसरी साइड पे भी लगा रही हूँ। मैं ये इस तरह से इसको मैं एडिट कर सकती थी, लेकिन ये एडिट करने से मसला ये होगा कि हो सकता है कि आपको ये चीज़ समझ ना आए कि मैंने किया क्या है और फिर वो कन्फ्यूजन हो जाए। अब ये देखिए ये इसका पीस जो है अब थोड़ा थोड़ा इसके बराबर बराबर आ गया है। अब इसके बाद यह है कि आपने इसके जो साइडों वाली है ये कटिंग करनी है और उसके बाद हम गला कट करेंगे। अभी इसको अच्छी तरह से बैलेंस कर लेंगे। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो थोड़ा मसला हो जाएगा, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से बराबर कर लेना है। और उसके बाद जो है जो सामने वाला पार्ट होता है, अब ये ध्यान रखा करें कि सामने वाली जो होती है जगह थोड़ी सी बेशक गहरी हो जाती है तो उसमें कोई मसला नहीं होता, और पीछे वाला बैक भी ज़्यादा गहरा होता है। और अब बाजू गला कट किया तो गला भी हमने किस तरह से कट किया है कि मैंने अभी दोनों को बराबर रखते हुए किया है कट, और फिर मैं सामने वाले गले को और ज़्यादा गहरा कर लूँगी। अब इस सामने वाले गले को गहरा करूँगी। ऊपर से थोड़ा सा कट आपने जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि शोल्डर के पास से आपने थोड़ी बहुत कटिंग करनी है। सामने वाले गले को आप अगर बेबी का सी रहे हैं तो बेबी का 1 इंच से ज़्यादा गहरा ना किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच। बाकी हम ये है कि अगर कोई सर नहीं जा रहा तो उसके लिए हम जैसे आपको बताते हैं कट लगा देंगे। इसमें मैं आज आपको एक नया थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल बताने लगी हूँ गले का। तो उसमें हमने क्या करना है, एक पट्टी सी आएगी जो कि पहले एक पट्टी नीचे लगेगी और उसके ऊपर दूसरी पट्टी अटैच होगी और फिर उसके ऊपर हम बटन लगाएंगे। आज थोड़ा सा डिफरेंट ये बनाने लगी हूँ मैं। इसको ज़रा ध्यान से देखें कि ये किस तरह से मैं ये पट्टी लगा रही हूँ। यहाँ से सीऊँगी और इस पट्टी को फिर मैं नीचे की तरफ कर दूँगी और जो दूसरा पार्ट है उसके ऊपर मैं एक और पट्टी अटैच करूँगी। तो ये इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना था। मैंने जो सिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो मेरी, तो मैं ख़ुद ही से रैंडम बस जो दिल करता है देख के ट्राई करती रहती हूँ और फिर शेयर करती हूँ तो कि आपको भी आइडिया हो जाए। तो इसमें थोड़ी सी ये थी कि पट्टी जो थी जो दूसरी वाली थी वो सामने आने की बजाय जो थी वो अब इसको मैं नीचे करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वो पट्टी थोड़ी सी साइड पे हो गई है, लेकिन इट्स ओके। बच्चों के में इतना ज़्यादा वो नहीं होता, वैसे भी स्टाइल कुछ भी आप कोई मसला नहीं होता, कोई चीज़ आगे पीछे हो जाए। आई होप कि यहाँ पे अगर कोई देख रहा होगा जो बिल्कुल ही वेल ट्रेंड होगा, जिसको स्टिचिंग अच्छी तरह से आती होगी, वो 100 खामियाँ निकालेंगे। लेकिन मसला ये है कि मुझे सिर्फ ये था कि थोड़े बहुत आइडियाज़ शेयर कर दूँ और अगर कोई बनाना चाह रहा है मे बी उसके लिए ये हेल्पफुल रहें। तो अब आपने ये जो पट्टी है, मैंने जिस तरह से मेरा ये था कि ये जो शेप है मैंगो सी बनी हुई है, ये पट्टी के सामने आ जाए इस तरह से। तो अब मैं इसको जोड़ने लगी हूँ। ये देखिए मैं नीचे की तरफ जोड़ूंगी और फिर नीचे से हम ऊपर की तरफ लाके उसको होल्ड करेंगे। अभी ये है कि इस पीस को बिल्कुल जो मैंगो की शेप के पास से हम कटिंग कर ली मैंने, और उसके बाद एग्जैक्ट के मैं जब सीऊँ तो मेरे पास इतना हो कि ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ये जो डिज़ाइन है ये ऊपर और बाकी सारा ना आए। तो इसलिए मैं इसको उल्टी साइड पे रख के अभी मैंने उल्टी साइड की है और यहाँ पे मैं सीऊँगी और फिर इसको सीधा करके ऊपर लेकर आऊँगी। कपड़े का सीधा उल्टा ध्यान से देख लिया करें सीते हुए, ताकि आपको फिर बाद में, मुझे तो अक्सर ऐसा हो जाता था कि मैं जल्दी में सी लेती थी और फिर उसके बाद देखती थी तो उल्टा या सीधा पीस हो जाता था, तो मुझे ओपन करना पड़ता था। अब ये देखिए मैं किस तरह से इस पट्टी को मैंने पीछे अटैच किया और सामने लाकर मैंने इसको ऊपर से फोल्ड किया है। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा आपको लग रहा है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़े को आप कट कर दें। और ये देखें अब मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह से मैंने एक नीवन जो स्टार्ट में नीचे पट्टी दिखाई थी आपको, और ये अब ऊपर पट्टी आ गया। और ऊपर पट्टी में देखें किस तरह से जिस तरह का डिज़ाइन हमें चाहिए था वो हम इसके ऊपर आ गया है। अब इसको बड़ी एहतियात से, सफाई से आप इस तरह से भी कर सकते हो कि मैं तो बस जल्दी से कर रही होती। अगर आपके पास टाइम है, बस बहुत मुश्किलों से मैं ये बना रही होती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। आप इसको पहले सुई धागे से भी कच्चा सा सी लें और फिर उसके बाद आप ये कि इसको मशीन से सिलाई लगा लें ताकि वो आराम से बैठ जाए। आप सुई धागे से सी के फिर उसके बाद इसको प्रेस कर दें अच्छी तरह से ताकि हर तरफ से वो बैठ जाए, और फिर उसके बाद आप जो मशीन से ही उसको एक अच्छी सी पक्की सी सिलाई दे दें ताकि आपको बार बार जिस तरह से ये आगे पीछे से बराबर करना पड़ा तो वो उस तरह से आपको बराबर बार नहीं करना पड़ेगा। और बहुत ही उससे बहुत नीटनेस भी बहुत ज़्यादा आती है, और ये है कि इजीली आपको टेंशन नहीं होती कि आपका ये बैठेगा या नहीं, या आगे पीछे से कोई भी मसला हो तो वो उस टाइम पे मसला नहीं होता है। अच्छा, ये मैंने इसका जो स्क्वायर सा बनाया था, पूरा एक स्क्वायर बनाया और फिर उसके बाद उस
उसके ऊपर रिपीट किया फिर एक और बार, यानी कि डबल करने के बाद मैं इसके जो साथ नीचे जा रही है पट्टी, अब उस पर ये सिलाई ले आई हूँ। पहले मैंने डबल सा स्क्वायर बना लिया नीचे उसके लिए, और उसके बाद ये है कि अब ये मैं नीचे की पट्टी की सिलाई करूँ, ताकि ये नीचे की पट्टी की एक तो सफाई भी आ जाएगी और इससे यह कि वो ज़रा मज़बूत भी हो जाएगी उसकी सिलाई। ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से बनाया है। और जो मैं आपको बता रही थी कि थोड़ा सा जो है इसका वो है थोड़ा सा साइड पे हो गया है, लेकिन कोई मसला नहीं है। अब हमने इसके बाद क्या करना है, शोल्डर्स स्टिच करने हैं, और शोल्डर स्टिच करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अब हमने जो बाकी इसका गला रह गया है उसके ऊपर पाइपिंग किस तरह से देनी है। शोल्डर स्टिच करने के लिए उसी तरह से आपने कॉर्नर्स को अच्छी तरह से डबल सिलाई लगा के उसको मजबूत करना है। अब मैं आपको ये जो कपड़े का है, ये जिनको पाइपिंग लगाने आते हैं उनको तो आइडिया होगा कि किस तरह से ये पाइपिंग की कटिंग करते हैं। ये तिरछे से कपड़े की होती है कटिंग। अभी मेरे पास ये कपड़ा अवेलेबल था रेड का, इसकी तिरछी कटिंग करके, और अब मैंने क्या किया है कि ये देखें, जो अगर दो छोटे पीस हों तो उसको हम बीच में से स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने से हमारे पास एक थोड़ा सा बड़ा सा पीस अवेलेबल हो जाता है। अब इसको आप चाहें तो बीच में से प्रेस करके अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मैं वैसे ही इसके साथ अटैच करने लगी हूँ। ये देखें, गले पे हमने इस तरह से रखा, मैंने डबल फोल्ड किया है और उसको फ्रंट वाले गले पे इस तरह से रखा है, और अब मैं करने लगी हूँ इसकी सिलाई। अब इसको मैं पूरा सीते हुए एंड तक लेकर आऊँगी और दूसरे सिरे तक इसको फिनिश करूँगी। ये देखिए, ये मेरा दूसरा एज आ गया है, ये दूसरा एंड पॉइंट आ गया है, यहाँ तक मैं ले आई अपने को। ये मैं जो पाइपिंग करने लगी हूँ ये मेरी थोड़ी सी बारीक है, और इसको मैं बिल्कुल सारे के सारे को नीचे करके फोल्ड करूँगी। अब ये देखिए, मैंने इसको जिस तरह बताया आपने, मैंने इसको नीचे करके इस तरह से, और ये चीज़ इस तरह से करके नीचे करके इसको फोल्ड करूँगी। अब मैं यहाँ से इसकी सिलाई लगाऊँगी। ये मैंने सारी इसके नीचे करके एंड पॉइंट में आपने यहाँ पे भी क्या करना है कि डबल सिलाई करनी है, ताकि जो है एंड्स ओपन ना हो। मोस्टली होता है, आपने देखा होगा कि शोल्डर के पास से या इधर से खुलना शुरू हो जाते हैं। मैंने तो रेडीमेड कपड़ों में भी अक्सर देखा है कि चीज़ें खुलना शुरू हो जाती हैं। रेडीमेड जो आप थोड़े से चीप लेते हो, इवन कि चीप ना भी लो, इवन कि एक्सपेंसिव भी समटाइम्स इस तरह से हो जाता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है कि सिलाई जो है वो खुल जाती है। तो आप जब भी एंड पॉइंट्स हो वहाँ पे ज़रूर डबल सिलाई करें, ताकि वहाँ से एजेस जो हैं वो ओपन ना हो। ये मैं बता रही हूँ कि ये हम एंड तक पहुँच गए हैं। अब मैंने क्या किया कि एंड पे हमने दोबारा से इसको, वैसे तो मैंने आपको बताया था जो रिवर्स बटन भी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रिवर्स बटन से थोड़ा सा डर लगता है, तो इसलिए मैं इसको वैसे ही कर लेती हूँ। अब इसके बाद हमारे पास फ़िलहाल मैं इसको प्रेस वगैरह नहीं करेंगे। जब इसको प्रेस करेंगे तो इसकी बड़ी अच्छी सी शक्ल निकल आएगी। और ये देखें, साइड्स के पीस भी मैंने लगा दिए हैं, और अब ये मेरा गले और इसकी फ़ाइनल लुक हमारे पास ये आ गई है। कुछ अब बाजू रह गए हैं हमारे इसके। अब हम बाजू की तरफ आते हैं। बाजू के हमारे पास 3 पीस थे, अब हम अटैच करने लगे हैं। मैं अब ये जो प्रिंटेड पीस था इसको इस तरह से अटैच करूँगी, और फिर इसके बाद हम इसके आगे लगाएंगे जो हमने कफ सा बनाया था। ये दोनों पीस जोड़ लेना, सीधे उल्टे का ध्यान रखना है। इसमें यह है कि आप जो डिज़ाइनिंग दूसरी हुई हुई है उसको कहीं पे भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइडों से बाजू अटैच किए जा सकते हैं। तो इसलिए इसकी डिज़ाइनिंग का इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये देखना है कि कपड़े की सीधी कौन सी है और उल्टी कौन सी है। वो दोनों चीज़ें ध्यान में रखते हुए कपड़े के ये पीस हमने जोड़ लिए। कपड़े के पीस अगर आपके पास बड़े हों तो ये तो मेरे पास पीस ही इतने अवेलेबल थे तो इसलिए इतने बाजू बने। अगर पीस थोड़े बड़े हों तो आप थोड़े बड़े भी बाजू बना सकते हैं। बाजू इसके स्लीव्स जो हैं तकरीबन मेरे सारे कपड़ों के क्वार्टर बनते हैं। मेरी कोशिश होती है कि क्वार्टर टू फुल बन ही जाएँ। अच्छा, अब मैंने वो पीस होने के बाद अब ये कफ़ का जो मैंने डबल सा कपड़ा लगाया था, क्योंकि मेरे पास ये रेड कपड़ा इसी तरह से स्क्वायर से अवेलेबल थे, तो मैंने कहा चलें कफ़ की तरह का मैं इसका डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। कफ़ के लिए ये देखिए किस तरह से एक सिलाई की है, और इसको फिर मैं डबल करते हुए ऐसे मोड़ के इसके ऊपर जब दूसरी सिलाई हम इस तरह से लाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएंगे बाजू के आगे कफ से बन जाएंगे। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी इसको मोड़ के, जैसे मैंने आपको बताया है। तो नॉर्मल जो कफ़ होते हैं वो भी इसी तरह से बनते हैं। उसमें ये हो सकता है कि आप कॉर्नर्स की सिलाई करते हैं तो आप उसके अंदर वो जैसे लूप्स ही बनाए होते हैं, वो लूप्स देकर भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल जल्दी करना था। और ये देखिए ये मेरी फ़ाइनल शेप आ गई है बाजुओं की। अब ये कि बाजुओं के मैं ये साइड स्टिच करूँगी। साइड स्टिच करने के बाद और इस सारा कुछ स्टिच करने के बाद ये देखिए मेरे पास ये फ़ाइनल शेप आ गई है। ये शक्ल आ गई है कपड़ों की, और कपड़े के नीचे मैंने लगाई थी पाइपिंग, और मेरा ख़्याल है कि थोड़ा सा मेरा जो पार्ट है वो आगे पीछे हो गया है। अच्छा, और ये इसके ऊपर मैंने लगाया था, मेरे पास छोटा सा बटन ये था अवेलेबल था, तो मैंने कहा इसका इस तरह से बना के थोड़ी सी टसल सी लटका देती हूँ। साथ मैंने उसके ऊपर
हुक लगी है, बीच में टिच बटन दिया है, क्योंकि थोड़ी सी लंबी स्लिट थी तो इसलिए मैंने इसके अंदर दोनों चीज़ें लगा दी हैं। आप चाहें तो एक भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कि दोनों अगर लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो ओपन नहीं होगा। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मेरे पास जो था इसके साथ ट्राउज़र नहीं बना सकी थी, क्योंकि कपड़ा आपको बताया था कि छोटा है, और तो मैंने कहा कि चलो मैं इसके साथ ना कोई मैचिंग चीज़ ट्राई करती हूँ। तो मुझे लकीली ये इसके साथ रेड कलर का ही बिल्कुल जैसे रेडीमेड इसकी लेगिंग तो नहीं आप कह सकते हो, लेकिन ये है कि रेड कलर का ये अवेलेबल हो गया, तो मैंने कहा चलिए इसके साथ मैं इसी को पहना लूँगी। आपके पास भी कोई अवेलेबल है, वाइट भी आप पहना सकते हैं, लेकिन रेड इसके साथ सूट कर रहा था। मेरी अपनी जो इसके साथ बॉटम था वो भी रेड था, तो मैंने कहा चलो इसके साथ मैं रेड ही रख लेती हूँ, रेड अच्छा भी बहुत लग रहा था। और ये देखें इसके नीचे पाइपिंग किस तरह से मैंने लगाई है। पाइपिंग के लिए जिनको आती होगी वो तो इजीली लगा सकते हैं, जिनके नहीं आती मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें एक और ट्यूटोरियल में आपको इसकी पाइपिंग वगैरह लगाना बताऊंगी। ये देखिए इसकी बैक जो पीस है ये बिल्कुल प्लेन, एक बैक में सिर्फ हमें एक अच्छा सा पीस अवेलेबल था, तो वो मैंने पूरे का पूरा बैक पे लगा दिया था, और फ्रंट पे ये इस तरह से फिर मैंने कलियाँ वगैरह देकर इसको बैक को कंप्लीट किया। जो छोटे पार्ट थे ये देखें किस तरह से मैंने अब मैनेज किया इसको, फिटिंग के अंदर किस तरह से मैंने इनको डाल दिया है कि वो विजिबल बुरे भी नहीं लग रहे, और ये कि हमारी एक खुली सी कमीज़ बन की है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। ये देखें आपको विजिबल होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।